दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज मैंने अपनी ब्लॉगिंग का पहला वीडियो स्टार्ट किया है और ये ब्लॉगिंग है एक सर्वाइवल ऑफ लाइफ कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकते हो। आपके पास कुछ भी ना हो तो भी। आप देख सकते हो मैं एक जंगल में हूँ और ये मेरा होम टाउन है। इस होम टाउन के जंगल पे हूँ मैं। सबसे पहले मैं दोस्तों नदी के पास जाऊँगा, क्योंकि नदी के पास जाने से क्या होगा दोस्तों, मेरे पास नंबर 1 मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा और खाने के लिए मुझे बहुत सी चीज़ें, मछलियाँ मिल सकती है। तो सरवाइव करने के लिए आपको नदी ढूंढना होगा। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने इस गांव पे और पीछे आपको नदी दिख रही होगी। तो सबसे पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना होगा और वहाँ पे रहने के लिए जगह और खाने के लिए कुछ मछली, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी होगी। दोस्तों जब भी आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो आपको ना अपने पैरों को सावधान रखना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो रास्ते हैं बहुत ही उबड़ खाबड़ है। अगर आपका पैर थोड़ा सा भी स्लिप करेगा तो आप डायरेक्ट खाई पे जाओगे और आपकी जान जा सकती है। इसलिए अपनी जान को बचाना बहुत ज़रूरी है। कैसे हम अपने आप को सेफ रख सके किसी भी जोन पे। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही डेंजर रास्ता है और मुझे यहाँ से निकलना होगा। आप देख सकते हो ये सारे जंगल और ये आपको रास्ता दिखा रहा हूँ मैं। रास्ता थोड़ा बहुत ही डेंजर है, लेकिन मुझे इस रास्ते से होके जाना होगा और ये रास्ता काफ़ी खतरनाक है। तो दोस्तों बहुत ही डेंजर रास्ता है, फिर भी मैं धीरे धीरे यहाँ से निकल रहा हूँ और मेरा पैर भी स्लिप कर रहा है। तो मुझे आराम से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर मेरा पैर स्लिप करता है यहाँ पे तो दोस्तों ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं इनसे मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, मेरा शरीर घायल हो जाएगा। इसलिए मुझे आराम से जाना होगा, क्योंकि सुरक्षा हमारे हाथ में होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं नीचे आ गया हूँ और दोस्तों जब मैं एनसीसी कैंप में था तो वहाँ हमें सिखाया जाता था कि जब भी आप कभी फंस जाओ, कभी आप प्रॉब्लम में आओ, तो आपको ऐसी सिचुएशन में हताश नहीं होना है, सोल्यूशन देखने हैं। अपने आप को कूल माइंड रखना है, सो दैट आपको तरह तरह के रास्ते मिल जाएंगे। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है, कोई भी कोइंसिडेंट होता है, तो अपने आप को सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ माइंड में रखना है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो ऐसा माइंडसेट लेके चलना होगा। तो मैं नदी के आसपास पहुंच चुका हूं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नदी है। मुझे इस नदी को पार करना होगा। उसके पहले मुझे सबसे पहले नदी की गहराई का पता लगाना होगा कि नदी की गहराई कितनी है। फाइनली मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और आसपास पे कोई भी नहीं है। तो दोस्तों कभी भी ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हो तो सबसे पहले आपको पीने के लिए पानी इकट्ठा करना होगा। अभी जो नदी में पानी भरा हुआ है दोस्तों, वो पानी काफ़ी गंदा है। मुझे इस पानी को बॉयल करना होगा। उबालने से उसके जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे के सारे डेड हो जाएंगे। उस पानी को मैं पी सकता हूँ। अब पानी पीने के लिए मुझे आग जलाना होगा। आग जलाने के लिए मुझे सबसे पहले सूखी लकड़ियाँ और जलाने के लिए कुछ पत्थर ढूंढने होंगे, जो चकमक पत्थर होते हैं, उससे हम आग जला सकते हैं स्पार्क करके। तो चलिए मैं अपने लिए सारी की सारी व्यवस्था कर लेता हूँ शाम होने के पहले। दोस्तों ये मुझे बोतल मिला है। आपको जंगल में जब भी आप फंस जाते हो तो कोई भी ऐसी कीमती चीज़ें मिले तो उसे रख लेना चाहिए, क्योंकि ये बोतल मेरा लास्ट तक मेरा साथ देगा। लेकिन ये टूटा हुआ है, लेकिन मैं इसे सही कर लूँगा। इसमें पानी आ जाएगा, पानी तो मैं रख सकता हूँ। चलिए तो दोस्तों ये देखिए मुझे क्या दिखाई दिया। इसका मतलब यहाँ पे आग है और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ लोग आके रह चुके हैं। उन्होंने भी अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ से खाने के लिए मछली पकड़ी होगी और उन्होंने आग जलाया और कुछ दिन रहे होंगे, फिर वो यहाँ से निकल गए। तो मुझे भी ये काम करना होगा, क्योंकि अपने आप को जीवन रखने के लिए, जीवित रखने के लिए ये सारी चीज़ें काम आएगी। तो यहाँ पे मुझे खाने के लिए मछलियाँ, झींगे काफ़ी मिल सकते हैं, तो मुझे इसे पकड़ना होगा। और आज का मौसम भी देखोगे तो अभी सूर्य नहीं ढला हुआ है, तो सूर्य निकलने के पहले मुझे अपने सारे काम करने होंगे। कैंप रेडी करना होगा, खाने के लिए कुछ अगर मछली मिल जाती है तो मैं उसे पकड़ लूँगा।
तो हमें कैंप में सिखाया जाता था दोस्तों कि जब कभी भी आप जंगल में फंस जाते हो तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए आपको जो भी चीज़ें मिले जो आपका पेट भर सके आप उसे खा सकते हो। अब जो भी मतलब ऐसा नहीं कि मैं इस पत्थर को खा सकूं, मुझे मछलियाँ पकड़ना होगा क्योंकि हमारे पास नदी है, नदी में खाने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। दोस्तों हमें कैंप में एक बात और सिखाया जाता था कि जब कभी भी आप जंगल में फंस जा रहे हो तो जंगल में आपको बहुत से जानवरों का सामना करना पड़ सकता है। तो जानवरों से बचने के लिए अगर आपको डंडा मिल जाए तो डंडा लेके चलो, क्योंकि आप पे वो कभी भी हावी हो सकता है। तो ऐसा हो चुका है, तो अपने आप को सेफ रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ, चाहे डंडे हो या पेड़ को आप काट लो तो आप उससे सेफ रह सकते हो। और कोशिश ये करो कि अपने आप को अलर्ट रखो जंगल के अंदर, ये बहुत ज़रूरी होता है। फाइनली इस बॉटल पे मैंने पानी रख लिया है, लेकिन इस पानी से काम नहीं चलेगा। इस पानी को मुझे उबालना होगा। उबालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ आग की ज़रूरत होगी। तो चलिए हम आग जला लेते हैं। वाह, ये काफ़ी खतरनाक झाड़ी लग रही है, मुझे इस झाड़ियों से निकलना होगा। और दोस्तों आप देख सकते हो हाँ, अंदर अंडरग्राउंड वाटर है यहाँ पे, आपको सावधानी से निकलना होगा। और ऐसी झाड़ियों के बीच में दोस्तों कोई भी जानवर हो सकता है, तो ऐसे जानवरों से बचने के लिए आपको वो स्टिक रखना होगा, जो मैंने अभी ली नहीं है, मुझे लेना होगा। और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घने जंगल है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको नीचे भी देखते रहना है, नीचे सांप हो सकते हैं, वो आपके पैर में डस सकते हैं। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी होती है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, अपने आप को हार नहीं मानना है। लाइफ का ही एक फंडा है दोस्तों कि बुरी से बुरी सिचुएशन में आपको सोल्यूशन ढूंढने हैं, और ये सोल्यूशन आप खुद निकाल सकते हैं। इस सिचुएशन में आपका पैर भी स्लिप खा सकता है, तो कभी भी आप खड़े हो काई के बीच पे तो आपको सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि एक भूल करे नुकसान, छीने रोजी रोटी और मुस्कान। तो ये कोट्स और मुहावरे हमारे डेली जीवन में एप्लीकेबल होता है, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों इस नदी की गहराई कम से कम 25 फीट होगी, मुझे इस नदी को पार करना होगा। उसके पहले दोस्तों मैंने इस डंडे को ढूंढ लिया, इस डंडे से मुझे मछली पकड़नी होगी। तो मछली पकड़ने के लिए दोस्तों या तो आपके पास चक्कू हो तो उससे आप थोड़ा सा धार कर लो, ताकि जब आप मछली पे वार करो तो डायरेक्ट उसके आँख में या पेट पे घुस जाए। तो मुझे वही करना होगा। तो कभी कभी शेर शिकार करने के लिए 2-2 घंटा बैठा रहता है, क्योंकि उस मोमेंट का इंतज़ार करता है जब शेर उसके पास आ जाता है, तब वो उस पर वार करता है। तो यही काम मुझे यहाँ पे करना होगा। जब तक मेरे रडार पे मछली नहीं आती तो मुझे अपने आप को इस पोजीशन पे रखना होगा। जैसे मछली आती है मैं उस पर वार करूँगा और मछली मेरे हाथों में होगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ज़रूर मुझे मछली मिलेगी। दोस्तों अक्सर जंगलों में पानी इतना साफ़ नहीं होता, लेकिन आप पानी की सतह देख सकते हो। एक बार मैंने सोचा आपको दिखा दूं, क्योंकि जब मछली आएगी तो मछली मैं यहाँ से अटैक करके पकड़ूंगा। अगर आपको मछली नहीं मिलती दोस्तों तो आप ना छोटे छोटे पत्थर को हटा सकते हो, और इसके नीचे छोटे छोटे झींगे होते हैं, उससे भी आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। तो ये सारी बातें हमने एनसीसी में सीखी थी। एक बार हम जब एनसीसी के कैंप में गए थे दोस्तों, तो दोस्तों उस कैंप में हमें ये सिखाया गया था कि आप एक हफ्ते तक गलती से जंगल में फंस गए हो और आपको जीने के लिए कुछ ना कुछ अपने आप को सरवाइव करना है, तो आप कैसे कर पाओगे। तो उस कैंप में हमें सिखाया गया था, हमारे पास एक चक्कू था और उस चक्कू की मदद से हमने अपने लिए कैंप बनाया था। कैंप बनाने के बाद हमने आग जलाई थी और उसके बाद हम जंगल पे गए थे, तो हमें खाने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल गई थी। कुछ जामुन के पेड़ थे तो हमने जामुन तोड़ लिया था, और मेरे साथ एक और फ्रेंड था, उसे शिकार करना अच्छे से आता था, तो उसने क्या किया था, मछली को सही तरीके से पकड़ लिया था। तो हमने सरवाइव किया था 1 वीक के लिए। तो चलिए आज मुझे यही काम करना होगा। गर्मी बहुत है, गर्मियों के समय में जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ता जाएगा। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ, या तो आप झाड़ियों के नीचे बैठ के रेस्ट कर सकते हो या फिर कैंप बना सकते हो। लेकिन मेरे पास कैंप बनाने का समय नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुझे यहाँ से शाम होते ही वापस निकलना होगा अपने घर के लिए।
तो ऐसे जंगलों से बाहर निकलने के लिए आपको ना थोड़ा सावधानी रखनी होगी और कोशिश करें कि थोड़ा जंगल से तेज़ निकले, क्योंकि आपको यहाँ से बाहर निकलना है। दोस्तों इधर आइए, ये देखिए, ये दोस्तों एक फल है, इसे हम बोलते हैं जामुन का। अभी जैसे ही गर्मी बढ़ेगी दोस्तों, यहाँ पे ये फल जो छोटे छोटे बड़े हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप इससे भी अपना काम चला सकते हो। ये अभी कच्चे फल हैं, मैं इसे खा सकता हूँ। बहुत ही कसीला है। तो आपको कभी भी आप जंगल में फंस जा रहे हो तो आपको कुछ भी खाने की चीज़ मिले तो आपको खाते रहना और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, चाहे हरी पत्तियाँ हो तो आप खा सकते हो, सरवाइव कर सकते हो। दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ मैं, बहुत ही अच्छी कहानी है, और ये कहानी आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर लाएगी। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था। इतना अमीर था, इतना रिच आदमी था कि उसके पास करोड़ों अरबों रुपए थे, और वो अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए गांव पे गया, एक विलेज पे गया। जब वो विलेज पे गया तो दोस्तों उसे एक बड़ी सी नदी पार करके उस गांव तक जाना था, और उसके पास स्किल था, पैसा था, लेकिन उसे दोस्तों नदी को तैरना नहीं आता था। तो उस नदी में एक नाव पार करने वाला था जो उसे लोगों को नदी को पार कराता था। तो जब वो अमीर आदमी उस नदी को पार कराने वाले जो आदमी था उसके साथ बैठा और उससे पूछा कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बोला कि साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, पूरी ज़िंदगी नाव चलाता हूँ, अपना जीवन यापन करता हूँ। तो उस अमीर आदमी ने उस गरीब को बोला कि बस तुम्हारा यही जीवन है, इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा शहर है, कभी अपने गांव से बाहर निकलो, बहुत बड़ी दुनिया है, पैसे कमाओ, तुम इस गांव में क्या कर रहे हो। मुझे देखो, मैं इतना अमीर आदमी, मैं तुम्हारे इस गांव में एक फैक्ट्री खड़ी करने जा रहा हूँ, और इस फैक्ट्री में बनने के बाद दुनिया के सारे लोग उस पानी को पिएंगे। मतलब वो एक पानी की फैक्ट्री लगाने जा रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड उस अमीर आदमी ने उस गरीब को बोल दिए जिससे वो डिमोटिवेट हो गया और उसे थोड़ा सा बुरा लगा। और उन्होंने ये भी बोला कि तुम क्या ये जीवन जी रहे हो, इस गांव में नाव चला रहे हो, ये कोई ज़िंदगी है क्या? इस ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि ना ही जियो। तो उस नाव वाले को बहुत बुरा लगा। फिर नाव चलते चलते दोस्तों आधे रास्ते में नाव में पानी भर जाता है, और जो अमीर आदमी था जो फैक्ट्री खोलने के लिए गया था वो डर जाता है। तो उसी समय नाव चलाने वाले ने उससे बोला कि साहब क्या आपको तैरना आता है? तो उस अमीर आदमी ने बोला, जो फैक्ट्री खोलने गया था, बोला नहीं मुझे तैरना तो नहीं आता। तब उस नाव चलाने वाले ने बोला कि आपकी ज़िंदगी जीने का क्या मतलब, जब आपको तैरना ही नहीं आता, इतना पैसा लेके क्या करोगे? तो उस अमीर आदमी ने बोला कि आप चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मुझे यहाँ से ज़िंदा बाहर निकाल दो, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। तो उस नाव वाले ने बोला कि सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, हर बुरी सिचुएशन में मुझे अपनी जान बचानी आती है और दूसरों की भी बचानी आती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में कब, कहाँ, कैसे, किस समय किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए हमेशा लोगों की मदद करते रहो, हेल्प करते रहो। कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो स्किल हो, हेल्प करते रहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए ब्लॉगिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।